तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। जीएनडी की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज से शुरुआत हो गई है चैत्र नवरात्र की। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में मां के जयकारों से गूंजते सुनाई दे रहे हैं। मां की भक्ति का रंग शहर शहर में दिखाई दे रहा है। नवरात्र के इस पवित्र दिनों में मां दुर्गा के देखिए 9 स्वरूपों की उपासना का खास महत्व माना गया है और यही वजह है कि देश के तमाम शक्तिपीठों में आस्था का सैलाब आपको दिखाई देगा। ये 9 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगहों से आई हैं। चैत्र नवरात्र के शुरू होने के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो गया। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से मां के स्वरूप को शैलपुत्री नाम दिया गया है। अब पौराणिक मान्यताएं इसके साथ बहुत सारी जुड़ी हैं कि पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती हुआ करता था और मान्यता यह है कि शैलपुत्री का पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति भी होती है और बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है। देश के तमाम मंदिरों और शक्तिपीठों में कैसे की जा रही है मां की आराधना, इसकी 9 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 9 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मां की पूजा अर्चना हो रही है। हजारों की भीड़ जो है इस वक्त श्रद्धालुओं की, वो मंदिर में आप देख सकते हैं इन 9 तस्वीरों में। पहला नवरात्रा जब जागृत हो तो हम मंदिर के अंदर बैठ करके दर्शन प्राप्ति करने का प्रयास कर पाए और वो जो हमारी मनोकामना है वो हमारी संपूर्ण हुई है। हमने मन्नत मानी थी हमारे अपने बच्चे, जो छोटा बच्चा है हमारा, उसके मुंडन के लिए यहाँ पे फर्स्ट डे कराने के लिए, इसलिए हम वहाँ से आए। यहाँ का दृश्य बहुत ही बढ़िया, एकदम दिल खुश हो गया। माता प्रयागराज के अलोप शंकरी शक्तिपीठ में भी सुबह से ही उमंग और उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मां के दर्शन के लिए भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अलोप शंकरी देवी नाम से मशहूर इस पीठ में मां के पालने की पूजा होती है। 51 शक्ति पीठों में ये एक मंदिर माना जाता है। कथाओं के मुताबिक यहाँ पर माता सती के हाथ का पंजा गिरा था और यहाँ पर वो आलोप हो गई थी, जिस वजह से उनका नाम आलोप शंकरी पड़ा। मान्यता है कि यहाँ पैर या हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मांगने वालों की हर कामना पूरी होती है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये मान्यता ही नहीं, अब तो हम लोग का अखंड विश्वास है कि यहाँ पे माता सती के अलोप हुई थी और ये जैसे इनका प्रतीक स्वरूप झूला है उसका हम लोग दर्शन करते हैं और दूर दूर से भक्त आदि से नहीं अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इनको कोई हिला नहीं सकता। ये हमारी प्राण शक्ति है और हम सभी लोग जो है श्रद्धा से यहाँ आते हैं और दीपक जलाते हैं। गया में नवरात्रि के पहले दिन आदि शक्ति मां मंगला गौरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरा मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं ने कतार में माता के गर्भगृह में प्रवेश कर मां मंगला गौरी के दर्शन और पूजन किए। आप अपने मन में जो इच्छा रखेंगे भगवती वह पूर्ण करने में सामर्थ्य रखती है। यह मंदिर यह बताता है कि जो इच्छा हो अगर वह सात्विक हो तो अवश्य पूर्ण होगी। जो मांगते हैं ना वो जरूर माता पूरा करती हैं और सब तरह से ठीक रहते हैं। सुख शांति जो भी मांगते हैं, नौकरी चाकरी जो भी जिनको भी जो जाता मांगते हैं सब पूरा करते हैं। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी माता की आरती देखने के लिए भक्त सुबह से ही जुट गए। मंत्रोच्चार के साथ माता की आरती से माहौल भक्तिमय हो उठा। अभी तो नवरात्र का आज पहला ही दिन है। जैसे जैसे नवरात्र के दिन आगे बढ़ते जाएंगे, मां भवानी के दर्शन पूजन के लिए देश भर के मंदिरों और शक्तिपीठों में आस्था का ये जन सैलाब और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। सुख शांति की मन्नत और मुरादों के लिए भक्तों का ये सैलाब मां के दरबार में उमड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिल्पी सेन हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ गई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। शिल्पी, सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। आज मां की देवी का पहला
दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से तमाम दर्शकों को। अब ये बताइए कि अभी किस तरह का उत्साह, अभी किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? उसी प्रकार से भीड़ अभी भी बनी हुई है जिस प्रकार से सुबह 5-6 बजे बनी हुई थी? देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है, ये सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। यूं तो 9 दिनों में लगातार भक्त आते ही रहते हैं, लेकिन सुबह के समय ऐसा माना जाता है कि ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मन्नतों की ये जो दीवार, इसको आप कह सकती हैं, जिसमें चुनरी बंधी हुई है, ये लगातार लोग इसमें चुनरी बांध रहे हैं अपनी मनोकामना के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जैसे और देवी मंदिर हैं, यहाँ पर जो नारायणी स्वरूप में है, यानी है ये काली जी का मंदिर, लेकिन इसमें आपको 2 प्रतिमाएं दिख रही होंगी, लक्ष्मी और नारायण की, क्योंकि नारायणी स्वरूप में मां काली यहाँ विराजती हैं और ऐसी अनुपम और अलौकिक प्रतिमा, ऐसा स्वरूप कहीं और नहीं है, क्योंकि ज्यादातर देवी प्रतिमाएं ही हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के रूप में मां काली की पूजा होती है। लेकिन इस बीच जिस तरह से लोग हैं, कितना उत्साह है, हम पूछते हैं कितना उत्साह है? नवरात्र का आज पहला दिन है तो उल्लास तो बहुत है। देखिए यहाँ पर, और अभी हम लोगों से बात करते हैं क्योंकि पीछे की तरफ हम हैं तो थोड़ी जगह हमको मिल गई। ये बताइए, इस बार जो आयोजन हो रहा है, योगी सरकार ने भी इस बार खास तौर पर ध्यान दिया है और आयोजन हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? व्यवस्था कैसी है? और आपने अभी दर्शन कर लिए हैं, मुझे लगता है। जी, व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है, और जैसे कि पहले हम लोग मंदिर में आते थे तो काफी भीड़ रहती थी, माता रानी को देखने का अवसर भी नहीं प्रदान होता था, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्था की है, दर्शन करके और बहुत मन प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक व्यवस्था और की गई है, देखिए यहाँ पर कि भीड़ बहुत है, लेकिन लोगों को कतार में आने दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकती हैं। ये बताइए, माता बहुत सिद्ध है यहाँ की काली माता, आप कब से आती रही हैं? और दिन से आ रहे हैं। हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है? कब नहीं, 30 साल हो गए। 30 साल से आ रही हैं। बताइए, यहाँ पर जो लोग आते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। लेकिन इस बीच जो वॉलंटियर्स हैं, वो किस तरह से यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, हम इनको भी दिखाते हैं। वॉलंटियर्स भी किस तरह से, आप लोग यहाँ की पूरी व्यवस्था? मैं पिछले 22 साल से माँ की सेवा कर रहा हूँ, और हमारा यूथ क्लब बना हुआ है जो मंदिर की सारी सुरक्षा देखता है, व्यवस्था देखता है। सारे प्रबंध यूथ क्लब के द्वारा होते हैं, और मंदिर में पिछले 22 वर्षों से मैं आ रहा हूँ। ये काफी प्राचीन मंदिर है, उत्तर प्रदेश का, जो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। मैंने अपने बचपन में देखा कि सामने ये जो आपको माँ दिख रही है, संकटा माता, इसमें पहले जीप चढ़ाई जाती थी। मेरे सामने एक आंटी ने जीप चढ़ाई, 24 घंटे के अंदर उनकी जीप वापस आई है। ये इतना शक्तिशाली मंदिर है कि इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। ये आपको सामने जो शेर दिख रहा है, इनके बगल में जो आपको एक मूर्ति दिख रही है, इन्होंने माँ को अपनी स्वयं गर्दन चढ़ाई दी यहाँ पे। ये यहीं के एक व्यापारी। देखिए, देवी मंदिरों में जिस तरह से अलग अलग मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं यहाँ भी दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, और यहाँ की जो अलग अलग कथाएं और प्रथाएं हम कह सकते हैं, वो भी सुनाई पड़ती है। लेकिन उल्लास पूरी तरह से है। और इस बीच व्यवस्था आप देखिए, मेरे पीछे आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा पंक्तिबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रूप से लोगों को आने दिया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं, एक एक करके महिलाएं दर्शन कर रही हैं, और इसीलिए दर्शन करने का सबको समय मिल रहा है, सबको अवसर मिल रहा है, और लोग इससे भी खुश हैं, क्योंकि पहले इतनी भीड़ होती थी कि दर्शन करते हुए निकल जाते थे लोग सामने से, लेकिन पता नहीं चलता था। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब इस बार यहाँ पर व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, और नवरात्र का पहला दिन है, और उम्मीद ये है कि आने वाले समय में भी जो बाकी के 8 दिन बचे हैं, उसमें भी यहाँ पर इसी तरह से दर्शन होंगे। और जो व्यवस्था की बात है, वो व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। लोग अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई चुनरी, कुछ लोग काली चूड़ी और काला छोला। बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे आपके पास। तो हमारी सहयोगी नीतू जो है वो हमसे कालका जी मंदिर से जुड़ रही हैं। नीतू, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? लोग काफी तैयारियों के साथ, काफी जोश के साथ, काफी हर्ष के साथ जो है वो मंदिर पहुंचे हैं, और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो क्या उत्साह दिख रहा है? क्या सुरक्षा व्यवस्था है कालका जी मंदिर के पास? देखिए, सबसे पहले बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो आप इस पूरे मंदिर के प्रांगण में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको पुलिस वाले तैनात मिलेंगे, साथ ही आपको कमांडो जवान भी तैनात मिलेंगे। वहीं किसी के स्वास्थ्य
अगर कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके लिए आपको मंदिर का जो मेन गेट है वहां पर 2 एम्बुलेंस भी नजर आएगा। वहीं अगर आपने बात की उत्साह की, तो देखिए कालका मंदिर शक्तिपीठ है, यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अमूमन जो आम दिन होते हैं उसमें भी यहाँ पर काफी तादाद में भक्त आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। लेकिन अगर बात नवरात्रे की हो, पहला नवरात्रा और उसका पहला दिन, तो आप मेरे पीछे एक बार भीड़ को देखिए कि आप देखेंगे कि सुबह 5:30 बजे मंदिर में सुबह दिव्य आरती होती है और तब से लेकर अब तक भक्तों की कतार लगी ही हुई है। बड़ी तादाद में भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और जो मनोकामनाएं हैं उनकी उन्हें पूर्ण करने के लिए माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ कई सारे भक्त हैं, चले बात करते हैं किसी से। कहाँ से आई आप? ये कोटला से। हमेशा कालका मंदिर आती हैं या नवरात्रों में आज माता से कोई मनोकामना पूर्ण करवानी? नवरात्रों में ज्यादातर आते हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा बनी रहे, लोग कतारों में रहे, सेवादार भी हैं। कितने सालों से सेवा कर रही हैं? 22 साल हो गए। 22 सालों से। आज क्या माहौल है नवरात्रे वाले दिन? क्या पहला नवरात्रा इसलिए कम है, न तो पब्लिक बहुत भीड़ होता है और ये पूरे जने के कुल देवी यही है। देखिए, आप अगर बात नवरात्रे की करें तो ये दिल्ली के उन मंदिरों में शुमार है जहां पर आपको हमेशा भीड़ नजर आएगी। और बात अगर नवरात्रों की हो जाए तो यहाँ भीड़ के क्या ही कहने। वहीं अगर मंदिर परिसर की मैं बात करूं तो भगदड़ ना मचे, किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए भी चाक चौबंद किए गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं और लोगों को लाइनों में अंदर भेजा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले माता को भोग लगा था तो ये कतार रुक गई थी। अब एक बार फिर माता के दर्शन के लिए जो कतार है वो चलने लगी है और भक्तगण अंदर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं और जो अपनी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए माता से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। चलिए, बेहतरीन बात यह है कि श्रद्धालुओं की तमाम दिक्कतें, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो बाकी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार इंट्रोड्यूस करवा देते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन उनका अभी तक नहीं हुआ है। गुंजन मेरे साथ बनी हुई है झंडेवालान मंदिर से, पारस दामा मुंबई से जुड़े हुए हैं और साथ ही पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पारस दामा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी गुड़ी पड़वा। मैं मुंबई में रह चुकी हूं बहुत साल, गीतिका भी रह चुकी है, हमने वो तस्वीरें वहां पर देखी हैं, लेकिन आपके जरिए आज एक बार फिर से उन तस्वीरों को अनुभव, उन तस्वीरों को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। बताइए क्या कुछ चल रहा है पारस वहां पे? बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी गुड़ी पड़वा। मुंबई में चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। यहाँ पर गुड़ी पड़वा के दिन लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो रास्तों पर उतरते हैं, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं और गुड़ी पड़वा को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मुंबई में बहुत समेत महाराष्ट्र और देश के अलग अलग कोनों से लोग चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पहुंचते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। मुंबा देवी मंदिर को हर साल नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो बड़े ही शानदार तरीके से सजाया जाता है, पूरी तरीके से जो है सुशोभित किया जाता है। वहीं जो माता जी अंदर जिनकी मूर्त है उनको भी आभूषण हो, फूल हो, चुनरी हो, उन तरीके से पूरी शानदार तरीके से जो है वो सजाया जाता है। फिर उसके बाद जितने भी भक्त हैं वो माता जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों को माता जी में इतनी श्रद्धा है, मुंबा देवी माता में इतनी श्रद्धा है कि लोग एक दिन पहले रात को यहाँ पहुंचते हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और सूर्य देवता जब उगते हैं वो पहली किरण के साथ जो है वो माता जी के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर अभी भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ मुंबा देवी मंदिर के अंदर लोगों की सुरक्षा के लिए भी काफी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो सेवादार हैं उनको तैनात किया गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। साथ ही साथ मंदिर की प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ लगाई गई है, कोई भीड़ में अप्रिय घटना ना घटे उसके लिए पूरे जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। साथ साथ मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं और जवान हैं वो लगातार सिविल ड्रेस में मंदिर के आसपास जो है वो घूम रहे हैं, मंदिर परिसर में जो है वो लगातार गश्त लगा रहे हैं। ऐसे में आज भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो मुंबा देवी मंदिर में लोगों की आस्था बहुत है, मुंबा देवी माता जी में लोगों की आस्था बहुत है। जी, लौटती हूँ आपके पास। चलिए, पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी मेरे साथ बने हुए हैं। पंडित जी नमस्कार और चैत्र नवरात्र की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपसे समझना चाहूंगी कि
जो जातक आज के दिन पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे, जैसे हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, दफ्तरों के लिए लोग निकलते हैं, तो एक मंत्र कोई ऐसा या किस प्रकार से अपने मन के जरिए, एक मंत्र माध्यम के जरिए हम माता की पूजा उपासना कर सकते हैं ताकि हम भी अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकें? जी नमस्कार। और जीएनटी की सभी टीम की तरफ से, हम सभी की तरफ से समस्त दर्शकों को, भारतवासियों को नवरात्रि एवं 9 संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि भाई हर व्यक्ति सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, पूजन का समय उस समय नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में माता की कृपा प्राप्ति के लिए किस मंत्र का जप करना चाहिए? तो देखिए, पहला दिन है माता शैलपुत्री का दिन है और माता घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। शांति के रूप में मुख्य रूप से शैलपुत्री माता को जाना जाता है। तो ऐसे में अगर आप नहीं पूजन कर पा रहे हैं, सामान्य रूप से पूजा करके यदि समय हो तो मंदिर चले जाएं, नहीं जा पा रहे हैं तो भी माता के बीज मंत्र का, जैसे 2 मंत्र है, एक तो सामान्य मंत्र है और एक बीज मंत्र है, ओम ह्रीम शिवाय नमः। ओम ह्रीम शिवाय नमः एक मंत्र यह है। दूसरा मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। यह छोटा छोटा 2 मंत्र है, इसको आप जप कर सकते हैं। इसको मन में निरंतर, जब तक प्रतिपदा के दिन शाम को 9:23 तक प्रतिपदा तिथि लगी हुई है, तब तक आप इस मंत्र का जप करते रह सकते हैं। इससे माता की शुभ कृपा प्राप्त होगी। मंत्र जप का मूल मतलब होता है, अर्थ होता है कि आप माता को याद कर रही हैं। और आज माता का आमंत्रण होता है, घर घर में माता को बुलाया जाता है, तो आप मनसा माता को बुला रही हैं, तो निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को उसका पूरा लाभ मिलेगा। जैसे कलश स्थापना का लाभ मिलता है, वैसे ही लाभ अगर माता को हम स्मृत करते हैं, याद करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, तो भी मिलता है उतना ही लाभ। जी पंडित जी, एक बात और आपसे जाननी थी कि इस बार जो 9 दिन के जो है वो नवरात्र पूरे पड़ रहे हैं, एक नवरात्र भी जो है वो कम नहीं है, पूरे 9 दिन तक जो है हम वो नवरात्र मना सकते हैं। तो ऐसे में जो रंग होते हैं, कहा जाता है कि आज जो शैलपुत्री माता का जो रंग है वो सफेद रंग है, तो कितना जरूरी है कि हर दिन माता के रंगों के हिसाब से कपड़े पहनना? कपड़े पहनने का मतलब नहीं होता। माता का जो रूप है, जैसे आज शैलपुत्री माता का है, वृषवाहन है, सफेद वस्त्र है, इनको सफेद भोग लगाना चाहिए। सफेद वस्त्र आप चढ़ा सकती हैं, घी घृत चढ़ा सकती हैं, ये माता को चढ़ाने की बात होती है। आप अगर कपड़ा पहन लेते हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी पहन पाते हैं तो माता को चढ़ाने की महत्वपूर्ण बात होती है कि आप क्या चढ़ाते हैं। सफेद रंग की वस्तु चढ़ाते हैं, सफेद पुष्प चढ़ाते हैं, सफेद मिठाई चढ़ा लेते हैं। कि माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र को भी अगर जोड़ा जाए तो माता के मस्तक पर चंद्रमा का वास होता है। तो ऐसा भी होता है कि अगर शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं तो चंद्रमा से संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष यदि जन्म कुंडली में विद्यमान है तो वह समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में हम माता के इस स्वरूप में चंद्रमा की शांति के लिए पूजन कर लेते हैं। अनायास ही माता को सफेद वस्तुएं चढ़ा करके चंद्रमा से संबंधित नकारात्मक प्रभावों को दूर कर लेते हैं और उससे उनके शुभ प्रभाव में वृद्धि कर लेते हैं। तो जन्म कुंडली में भी जो नकारात्मक प्रभाव है ठीक होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति भी हो जाती है और माता की परम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप कपड़े अगर नहीं भी पहन पाते हैं, पहन लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहन पाते हैं तो भी ऐसा नहीं है। लेकिन माता को भोग लगाना, माता को वस्त्र चढ़ाना, वो सफेद वस्तुएं अगर ज्यादा हो तो ज्यादा फलदायी होता है। इसमें इस नवरात्र में पहले दिन में। दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी क्या करते हैं तो माता के दूसरे स्वरूप का पूजन करते हैं, तो उसमें भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाते हैं, तो भोग का स्वरूप बदल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आवश्यक रूप से उसी रंग का कपड़ा पहने। अगर आप लाल पीले, क्योंकि प्रसन्नता का वो है माता का जो स्वरूप है, माता का जो नवरात्र में अगर आप जोड़े पूरा, तो पीला और लाल वस्त्र का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर सकते हैं, सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। काले रंग से, नीले रंग से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए नवरात्र में। दूसरी बात, पंडित जी मैं लौटती हूँ आपके पास। कहते हैं ना कि आज सिर्फ सात्विक विचारों के माध्यम से अगर आप देवी माँ को याद कर लेते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है। पंडित जी आती हूँ आपके पास, मेरी सहयोगी गुंजन काफी देर से वेट कर रही हैं। गुंजन, सुबह 9 बजे जो तस्वीरें आपने दिखाई मंदिर की, अभी भी वैसा ही उत्साह, वैसी ही उमंग देखी जा सकती है? बताइए जरा क्या कुछ चल रहा है पीछे।
शगुफ्ता, पहले से अगर देखें तो भीड़ मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 12 बजे के बाद हम देखते हैं आमतौर पर मंदिरों में भीड़ कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी तस्वीर जरा भी नहीं है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, नीचे से आने का पूरा रास्ता है और ये कतार सिर्फ मंदिर के प्रांगण में आपको नजर नहीं आएगी, मंदिर के बाहर भी लंबी कतार लगी हुई है और एक एक कर श्रद्धालु आगे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी हमारे दर्शक जो इस वक्त अपने घरों पर बैठे हैं वो भी माता के दर्शन कर लें। किस तरीके से भव्य दरबार माता का सजा हुआ है, 2 से 3 दिन पहले से यहाँ पर फूलों से साज सजावट की गई है। इसके साथ साथ खास बात जो शगुफ्ता मुझे यहाँ की लगी वो बात ये है कि आमतौर पर 400 सेवादार इस मंदिर में रहते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान 2500 मेल यानी कि पुरुष सेवादार हैं और 300 महिला सेवादार हैं जो यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखने में, ठीक करने में लगे हुए हैं। मंदिर प्रांगण के ही अंदर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो भजन कीर्तन संकीर्तन वहां पर चल रहा है और वहां पर भी जो लोग हैं वो जा रहे हैं, गीत संगीत हो रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो तस्वीरें भी मैं शगुफ्ता आपको दिखाने की कोशिश करूंगी किस तरीके से यहाँ पर गीत संगीत के माध्यम से लोग माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ये पूरा मंदिर प्रांगण है और प्रांगण को आप अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंदे के फूलों से सजाया गया है। जब मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि ये साज सजावट 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं कई सालों से आ रहे हैं और उनकी आस्था इतनी प्रगाढ़ है, उनको लगता है कि माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। और नवरात्रि में तो हर दिन वैसे भी बहुत ज्यादा खास होता है, हर एक दिन माता का होता है और अलग अलग तरीके से लोग माता को प्रसन्न करते हैं। मंदिर प्रांगण के दूसरी ही तरफ आप देखेंगे संतोषी माता की भी यहाँ पर मूर्ति है, इसके साथ साथ गणपति की मूर्ति है। ये अलग अलग मूर्तियां जिनके दर्शन करते हुए जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर गीत संगीत का कार्यक्रम जिसका मैं जिक्र कर रही थी, फिलहाल अभी ये थोड़ी देर के लिए जरूर बंद हुआ है, लेकिन सुबह 10:30 बजे से लगातार यहाँ पर जो गायक हैं वो आए हुए हैं। लौटेंगे आपके पास, हमारे सहयोगी सुनील भी हमसे जुड़ रहे हैं कटरा से। जी सुनील, क्या नजारा है इस वक्त मां वैष्णो देवी का? हमने झंडे वालान की तस्वीरें देखी, हमने कालका जी की तस्वीरें देखी, तो कितनी तादाद में अब तक जो लोग हैं वो मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वहां पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूं धर्मनगरी कटरा में, जो कि बेस कैंप है माता वैष्णो देवी यात्रा का। और यहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है काफी ज्यादा है, लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि भक्तजन यहां पर आए हैं और देश के अलग अलग भागों से यहां पर यात्रीगण आए हैं माता के दर्शनों के लिए। और खासतौर पर चूंकि नवरात्रि के अवसर पर हर कोई चाहता है कि वो माता रानी के दर्शन करे, इसीलिए भक्तों में जो है खासा उत्साह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? जी दिल्ली। तो कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आज दर्शनों के लिए? बहुत ज्यादा। बोल माता रानी की जय, दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। तो यहाँ जो इंतजाम किए गए, सुविधाएं दी गई हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी दर्शनों के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल सर। तो पहले भी आए हैं? पहली बार? पहली बार आए हम तो। पहली बार आए? पहली बार आए। ज्यादा मन व्याकुल? बिल्कुल व्याकुल है सर। तो कितनी प्रसन्नता है? बहुत ज्यादा, ये तो हम बता ही नहीं सकते। अच्छा। बिल्कुल। तो व्यवस्थाओं से यहाँ बिल्कुल संतुष्ट है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार यात्रीगण जो है देश के अलग अलग भागों से आ रहे हैं और खासतौर पर नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खास प्रबंध किए हैं यात्रियों के सुगम यात्रा के लिए। जी बताइए, कहाँ से आए हैं? हम लोग सितारे बिहार से आए हैं। मन में कितनी प्रसन्नता है? बहुत प्रसन्नता है। कोई माता रानी का भजन गा दीजिए भोजपुरी में, गाइए। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। मैया के दरबार दर्शन करने भक्तजन आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, भक्तों की भीड़ है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए हैं। कितनी प्रसन्नता है? बहुत प्रसन्नता है, बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे बताइए कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं संतुष्ट है उनसे? हाँ संतुष्ट है हम। ठीक है। जी मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये RFID कार्ड है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो हर यात्री के पास ये होना अनिवार्य है। जिसके पास ये कार्ड होगा उसी को यात्रा मिलने की चलने की जो है अनुमति होगी, क्योंकि इससे श्राइन बोर्ड को ये पता लग पाएगा कि मूवमेंट क्या हो रही है यात्रियों की। इसे बेटर क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ को नियंत्रित करने में श्राइन बोर्ड सक्षम रहेगा। तो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ आज से हो गया है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। एक और जहां आज नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में नवरात्र के साथ साथ गुड़ी पड़वा का पर्व भी पूरे उत्साह के साथ महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है।
महाराष्ट्र में देखिए खास तौर पर गुड़ी पड़वा का रंग देखते ही बनता है। गुड़ी पड़वा का मतलब है विजय का पर्व। इस दिन लोग विजय पताका बांधकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। गुड़ी को समृद्धि का प्रतीक भी साथ में ही माना जाता है। मान्यता ये जुड़ी है कि गुड़ी को घर पर फहराने से तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं, शक्तियां दूर हो जाती हैं। समृद्धि का वरदान भी आपको प्राप्त हो जाता है। और ये आपके सामने दो तस्वीरें हैं जिसे देखकर समझा जा सकता है कि कैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक पवित्र पर्व को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। और एक और पूरे देश में चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिरों में माता के भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार परंपरागत गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। मुंबई की सड़कों पर गुड़ी पड़वा की जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। कोरोना काल के बाद पहली बार बेखौफ होकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। महाराष्ट्र में नए साल की आगवानी के तौर पर मनाए जाने वाले त्योहार गुड़ी पड़वा की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। मुंबई की सड़कों पर तो आज सिर्फ और सिर्फ गुड़ी पड़वा के रंग दिखाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों के टंकार के बीच लोग हाथ में गुड़ी यानी पताका लेकर शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मुंबई के गिरगांव इलाके में सड़क पर एक विशाल और बेहद दिलकश रंगोली बनाई गई और इसी जगह से शानदार शोभा यात्रा निकाली गई। पड़वा की महत्व महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हर साल जो है एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा बड़ी ही भव्य होती है। पिछले कई सालों से मुंबई के गिरगांव इलाके में इसी भव्यता से जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाती है गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर। मराठी संस्कृति में मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की। यही वजह है कि इस दिन मराठी मानुष पूरी तरह पारंपरिक लिबास में सज धज कर सड़कों पर उतरता है और ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक जयकारे लगाता है। गुड़ी पड़वा सेलिब्रेशन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। पूरी तरह से पारंपरिक पोशाक से लैस होकर महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल होती हैं। इस बार की खास बात यह है कि महिलाओं ने शोभा यात्रा के साथ अपनी ओर से एक बाइक रैली निकाली। पारंपरिक मराठी लिबास में सज धज कर घर से निकली महिलाओं ने बाइक रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुड़ी पड़वा के मौके पर महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी रहती है। यही वजह है कि शोभा यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ता है। मुंबई में तो गुड़ी पड़वा की अलग ही रौनक रहती है। लोगों की भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक के लिए एडवाइजरी जारी की है, जो दोपहर 12 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत 7 सड़कों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, जबकि 4 प्रमुख सड़कों को बंद कर वहां वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी के पास जाना चाहूंगी। सुनील जी, मुझे ये बताइए, जैसे आपने इससे पहले व्यवस्थाओं की बात की, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है उसके बारे में आपने जानकारी दी। अब ये बताइए कि हर साल कई बार देखा गया है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है, कई रिकॉर्ड्स भी बनते हैं। इस बार नवरात्र के मौके पर, इस पावन मौके पर इस तरह का कोई रिकॉर्ड बन सकता है? सुनील जी। चलिए, पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं। पंडित जी, जब मैंने आपसे पहले सवाल किया था वो था सात्विकता के बारे में, तो आज के दिन अगर आप उपवास रखते हैं तो कहते हैं कि सात्विकता का असर आप पर होना चाहिए, उसका प्रभाव आपके मन पर, आपके तन पर होना चाहिए, तभी आपके उपवास का जो आपको फल है वो पूरा मिलता है। तो आज के दिन और पूरे नवरात्र के दौरान सात्विक रहना तमाम जातकों के लिए, तमाम श्रद्धालुओं के लिए कितना लाजमी है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, नवरात्र का मतलब यह है कि 9 दिन नवरात्र माता की उपासना करना जी। तो जब तक हम सात्विक नहीं होंगे, जब तक आप मन, वचन और कर्म से सात्विक नहीं होंगे, जब तक आप अपने मन को स्थिर नहीं रखेंगे,
विषय वासनाओं से मुक्त नहीं रखेंगे, तब तक आप ध्यान केंद्रित करके माता की आराधना नहीं कर सकते, माता का स्मरण नहीं कर सकते। जब तक मन में विकार होगा तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। तो ऐसे में पूरे नवरात्र भर, वैसे तो हमेशा रहना चाहिए सात्विक मन से, परंतु इस नवरात्र में, चाहे किसी नवरात्र में, जब स्थितियां बहुत अच्छी बनी हो तो उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा सभी रूप से सात्विक रहते हुए और माता के विभिन्न रूपों को स्मरण करते हुए किसी एक मंत्र का जप नियमित तौर पर आप कर सकते हैं, माता की उपासना कर सकते हैं, माता का भोग लगा सकते हैं। नवरात्र में विशेष तौर पर ध्यान ये रखना चाहिए कि आप राशियों के अनुसार भी कुछ वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, कुछ वस्तुएं दान कर सकते हैं आप सात्विकता के साथ में। जैसे सभी लोगों के लिए अगर हम बात करें तो नारियल हुआ, फल हुआ, श्रृंगार की वस्तु हुई, कुछ कहीं कहीं पर हलवा और चना चढ़ाया जाता है, पीला पुष्प चढ़ाया जाता है, लाल पुष्प चढ़ाया जाता है, वस्त्र आदि चढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप राशियों के अनुसार भी कुछ विशेष वस्तु चढ़ा करके विशेष रूप से माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेष राशि के लोग अगर चाहे माता के नवरात्र में चढ़ाना चाहें तो पीले रंग का। जी पंडित जी लौटेंगे आपके पास। हम अपनी सहयोगी नीतू के पास चलते हैं जो कालका जी से हमसे जुड़ी हुई है। नीतू, कालका जी मंदिर की एक मान्यता है कि वहां जो मन्नत मांगता है, ये मान्यता है उस मंदिर की कि वो पूरी होती है। तो कई श्रद्धालु ऐसे होंगे जिनकी मन्नतें पूरी हुई होंगी और कई श्रद्धालु ऐसे होंगे जो मन्नत मांगने वहां आए होंगे। क्या आपकी किसी से बात हुई? नीतू, क्या आप मेरी आवाज आप तक आ रही है? अरे नीतू को आवाज नहीं जा रही तो सुनील जी की बात करते हैं। तो सुनील जी, माता वैष्णो देवी के दरबार में आप इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी मान्यता है माता वैष्णो देवी की 9 दिनों की, कि जो इस 9 दिनों में वहां आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और सुनील जी, आपकी मनोकामना क्या पूर्ण हो रही है? आपने कुछ मांगा है देवी मां से? बता सकते हैं, वैसे बताते नहीं है, कहते हैं अपनी मनोकामना के बारे में। कभी किसी को नहीं बताते। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि हर कोई भक्त जो है माता से कुछ ना कुछ मांगता है। मैंने भी मांगा है, लेकिन इस समय सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय धर्मनगरी कटरा में अगर हम देखें तो काफी यहाँ पर भक्तजन जो है उत्साहित है, क्योंकि माता रानी के दरबार में वो हाजिरी देने आए हैं, माता के दर्शनों के लिए आए हैं। क्योंकि नवरात्रि का महापर्व आज से प्रारंभ हुआ है, तो नवरात्रि पर हर कोई भक्त जो है, हर कोई श्रद्धालु यही चाहता है कि वो माता रानी के दर्शन कर पाए। और जो भक्तजन यहाँ पहुंच रहे हैं वो अपने आप को काफी भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज के दिन वो यहाँ धर्मनगरी कटरा में पहुंच रहे हैं। और वो जी, चलिए, वक्त का थोड़ा सा तकाजा है। जी सुनील जी, वक्त का थोड़ा सा तकाजा है, तो तमाम सहयोगियों को और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। गुड न्यूज टुडे पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।